क्या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध वाकई में अमेरिका की सुरक्षा के लिए है, या फिर यह दुनिया का सबसे महंगा और खूनी डिजिटल क्लीनअप है? सोचकर देखिए, क्या यह मुमकिन है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा शख्स अपनी उन काली एप्स्टीन फाइलों को जलाने के लिए पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दे? क्या यह मुमकिन है कि तेहरान के आसमान पर जो काला धुआं छाया है वो दरअसल एप्स्टीन के उस टापू और फ्लोरिडा के उन सेक्स स्कैंडल्स को छिपाने की एक सोची समझी साजिश है, जिसमें एक महाशक्ति के राष्ट्रपति का नाम है? सवाल तो यह भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और मोसाद रिमोट कंट्रोल्स चला रहे? क्योंकि यह लड़ाई तो इजराइल की थी। अमेरिका से भी आवाजें आई हैं कि इजराइल की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं, इजराइल के हिस्से का हम क्यों खून बहा रहे हैं। और यहीं पर वो सवाल है कि क्या एप्स्टीन फाइल वो जाल बन चुकी है जिसने अमेरिका जैसे बड़े देश को एक ऐसे युद्ध की गुलामी में धकेल दिया जिससे उसका प्रत्यक्ष तौर पर लेना देना नहीं था, और अब जिसका अंत नजर नहीं आता? क्या एप्स्टीन फाइल का डर इतना बड़ा है कि उसके लिए अमेरिका डॉलर और पूरी दुनिया की इकॉनमी की बलि दे देगा? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस वैग द डॉग थ्योरी की, जहां एक राष्ट्रपति अपनी जेल यात्रा को टालने के लिए मिसाइलों का शोर पैदा करता है, और अगले 15-20 मिनट में हम आपको उस सच को बताएंगे जिसे शायद गूगल और फेसबुक के एल्गोरिदम ने आपसे छिपा दिया है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या तेहरान की काली बारिश आने वाली नस्लों के खिलाफ अपराध है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन कांड की वो आखिरी किश्त है। आज पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो सच हम आपको बताने वाले हैं उसकी जब हम परत उधेड़ेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए या तो अभी वीडियो छोड़ दीजिए या पूरा देखकर जाइएगा। अब इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियोस आप तक रोज पहुंच सके। वहां पर आप अपनों के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरुआत पहले सवाल से। सीधा सवाल, क्या अमेरिका ने एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए इस वॉर की शुरुआत की? देखिए, हॉलीवुड की एक पुरानी पिक्चर है वैग द डॉग, जिसमें एक डूबता हुआ राष्ट्रपति अपनी खराब इमेज को बचाने के लिए रातों रात एक युद्ध खड़ा कर देता है। Why come to me? We want you to produce. You want me to produce your war? आज दुनिया में कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो रील में दिखाया गया था वो रियल में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? क्या ये एप्स्टीन फाइल की खबरों को दबाने का, अमेरिका में चुनाव के बीच अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को फिर से उठाने का जरिया है, डिस्ट्रैक्ट करने का? और क्या इसके लिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना ट्रंप चाहते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही दोबारा राष्ट्रपति बने, अमेरिका में एप्स्टीन फाइलों को खोलने की मांग तेज हो गई थी। ये वो फाइल थी जिसको लेकर हमने वीडियो बनाया था और आप सबने देखा भी है, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के गहरे राज दफन थे। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार एक शिकारी के तौर पर सामने आया था, और फ्लोरिडा की कोर्ट से लेकर न्यूयॉर्क के कानूनी गलियारों तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ घेरा इतना टाइट हुआ था कि कानूनी एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जेल जा सकते हैं। From the Epstein files contain serious unverified allegations against President Trump. Epstein files. Overnight, new documents released, including allegations against President Trump. उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो सकती है, लेकिन जब ये सब अपने पीक पर जा रहा था, जब एप्स्टीन फाइल की खबरें जोर पकड़ रही थी, तभी एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही कोर्ट की तारीखें पास आती हैं, ईरान की खबरें तेज हो जाती हैं, बहुत तेज हो जाती हैं। फिर ईरान के बॉर्डर पर धमाके शुरू होते हैं। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब इत्तेफाक है, केवल इत्तेफाक? और क्या इतने मासूम इत्तेफाक होते हैं कि जैसे ही अदालत में काली फाइलों पर सुनवाई की बात होती है, उसी वक्त तेहरान पर बमबारी की तस्वीरें टीवी पर आती हैं, सारी खबरें पलट जाती हैं। कई
इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं जो इस वॉर को कवर कर रहे हैं अमेरिका से या फिर इजराइल से या फिर ईरान से, कि ये वॉर जो है ये मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वॉशिंगटन के कमरे में बैठे एक इंसान को जेल जाने से बचाने के लिए है। ये युद्ध दो देशों के बीच नहीं, बल्कि एक आदमी के डर और कानून के लड़ाई के बीच का वो स्मोक स्क्रीन है, जहां मिसाइलों का शोर बढ़ाकर इंसाफ की आवाजों को बहरा करने की कोशिश की गई है। और यहीं से दूसरा सवाल उठता है, क्या एप्स्टीन के काले सच को दबाने के लिए चुनी गई थी वॉर की टाइमिंग? देखिए, इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है 2019 की FBI रिपोर्ट, जहां पर एक 13 साल की मासूम बच्ची ने डोनाल्ड ट्रंप पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। और ये वो आरोप थे जो किसी की रूह कपा देते। उस वक्त तो ताकत के दम पर इस फाइल पर ताला जड़ दिया गया था, लेकिन जब अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट अपने पुराने रिकॉर्ड्स को फिर से खोल रहा था, तो अचानक से जंग का माहौल बन गया। और यहीं से लोग इसे खूनी टाइमिंग को लेकर दावे कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह मुमकिन है कि व्हाइट हाउस की लीगल टीम यह तय कर रही हो कि ईरान पर अगला हमला कब होगा, ताकि दुनिया का ध्यान उन खबरों से हटकर इन बम के धमाकों पर जाए। जो लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं, उनका यह कहना था कि 2026 की शुरुआत में जैसे ही इस केस की नई कड़ियां बाहर आनी शुरू हुई, उसी वक्त उसी हफ्ते ईरान पर हमला जो है वो शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट सवाल उठा रही हैं कि इसे इत्तेफाक दें या मास्टर प्लान कहते हैं। जब अखबारों के फ्रंट पेज पर ईरान का खात्मा जैसी खबरें भरी पड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन मासूम बच्चियों की खबरों की दास्तां जो है वो खो गई है। और यही सवाल है कि क्या यह युद्ध सिर्फ जमीन जीतने के लिए है, ईरान से सुरक्षा के लिए है, या फिर एक राष्ट्रपति के डार्क पास्ट को डिलीट करवाने के लिए लड़ा जा रहा है? और क्या इसमें अमेरिका की टेक कंपनियां इंटरनेट पर क्लीनअप की शुरुआत कर चुकी हैं? अमेरिका की टेक दिग्गज कंपनियां और वॉर के बीच इंटरनेट क्लीनअप बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। ईरान पर बम गिरते ही इंटरनेट की दुनिया में एक रहस्यमयी सफाई शुरू हो गई है। डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये दावे कर रहे हैं कि गूगल, मेटा, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो जेफरी एप्स्टीन और ट्रंप के पुराने रिश्तों वाली खबरों, फोटो और सर्च रिजल्ट को अचानक से गायब कर रहे हैं। अब आपके सामने वो नहीं आ रहे होंगे। डेटा एनालिस्ट की माने तो इन्हें खामोशी से शैडो बैन किया जा रहा है। और यह बात इसलिए भी चुपती है क्योंकि सिलिकॉन वैली के अंदरूनी सूत्रों का यह कहना है कि कई बड़े मालिक खुद ऐसे हैं जो एप्स्टीन के इन बदनाम टापू के मेहमान रह चुके हैं। एलॉन मस्क। ये टेक कंपनियां अब उन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रही हैं जो एप्स्टीन और ट्रंप को आपस में जोड़ने वाली खबरों को रोकते हैं। और इसीलिए सवाल है कि क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल व्हाइट वॉशिंग है? यह सवाल है कि क्या कंपनियां ट्रंप की मदद कर रही हैं या फिर अपने उन राजों को बचा रही हैं जो एप्स्टीन की फाइल में दबे थे? और क्या यह मुमकिन है कि यह दुनिया की पहली ऐसी जंग हो जहां मिसाइल इसलिए दागी गई ताकि किसी सर्वर रूम में रखे गंदे वीडियो और हार्ड ड्राइव को हमेशा के लिए हटा दिया जाए? आज आपको तेहरान की तबाही के वीडियोस हर तरफ दिख रहे हैं ताकि आप डरे रहें और आप भूल जाएं कि एप्स्टीन में क्या हुआ था। लेकिन उन कड़ियों को खामोशी से तोड़ा जा रहा है जो इस युद्ध के पीछे की असली साजिश खोल सकती है। क्योंकि आज के दौर में परसेप्शन सब कुछ है और मिसाइल से ज्यादा ताकतवर वो डिलीट बटन है जो शायद ट्रंप के बड़े काम आ रहा है। एक थ्योरी और निकल कर आ रही है कि क्या एप्स्टीन का हनी ट्रैप इस वॉर का असली रिमोट कंट्रोल है? देखिए, वॉशिंगटन ने गलियारों में चर्चा बहुत आम हो गई है कि आखिर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना और अरबों डॉलर उस जंग में क्यों झोंक रहे हैं जिससे उसे कोई सीधा फायदा नहीं। और यहां पर हनी ट्रैप की वो थ्योरी आती है जो सीधे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ती है। FBI के पुराने रिकॉर्ड्स और पूर्व जासूसों के बयानों के आधार पर जेफरी एप्स्टीन कोई साधारण मुजरिम नहीं था। मोसाद का एक चेहरा माना जा रहा था जिसका काम था दुनिया के ताकतवर लोगों को गंदे जाल में फंसाना। एप्स्टीन के घर और टापू पर लगे खुफिया कैमरों ने न जाने कितने बड़े नेताओं के गंदे राज अपनी रील में कैद किए होंगे। और अब एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह पॉसिबल है कि मोसाद के पास डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग डेटा है जो उनकी पूरी इज्जत को एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। आज दुनिया पूछ रही है क्या यह संभव है कि इजराइल के पास ट्रंप का कोई ऐसा ब्लैकमेल बटन है जिसके दम पर वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को उंगलियों पर नचा रहे हैं। कूटनीतिक एक्सपर्ट पूछ रहे हैं
कि अगर यह ब्लैकमेल नहीं तो फिर अमेरिका अपनी पूरी अर्थव्यवस्था की बलि क्यों चढ़ा रहा? और अगर यह सच है तो क्या वॉशिंगटन का रिमोट कंट्रोल अब यरूशलेम से चल रहा? जब किसी देश का बड़ा नेता ब्लैकमेल होने लगे तो उसके फैसले देश के लिए नहीं बल्कि उनके मालिकों के लिए होते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका की इकॉनमी की बलि क्या वॉर के नाम पर ट्रंप को बचाने के लिए है? पेट्रोल डीजल के दाम क्योंकि आसमान को छू रहे हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द ये कीमतें और बढ़ जाएंगी। पूरी दुनिया में महंगाई का काल पड़ जाएगा जैसा हमने 100 सालों में नहीं देखा होगा। अमेरिका से लेकर दुनिया भर के मिडिल क्लास की कमर टूटेगी। लेकिन व्हाइट हाउस इसे जरूरी जंग कह रहा है, जबकि फाइनेंशियल एनालिस्ट ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप अपनी फाइलों को बचाने के लिए डॉलर और अपनी ही जनता की आर्थिक बलि दे रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप को महंगाई की परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट को कानून और जांच एजेंसियां आसानी से हाथ नहीं लगा सकती। और इसीलिए तेल की ये बढ़ती कीमतें क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए उस प्रोटेक्शन मनी की तरह हैं जो दुनिया की आम जनता अनजाने में अपनी जेब से भर रही? देखिए, डेटा तो ये कह रहा है कि तेल की कीमतों में उछाल सिर्फ युद्ध की वजह से नहीं बल्कि मार्केट में जानबूझकर पैदा किए गए नकली डर का नतीजा है, जिससे साफ पता चलता है कि जनता की रोटी का पैसा एक आदमी के डार्क बैकग्राउंड को सुरक्षित रखने के लिए फूंका जा रहा। और क्या इसीलिए अमेरिका ने वॉर क्राइम किया? तेहरान की वो जहरीली बारिश, वो 160 से ज्यादा मासूम बच्चियों को मारा। ईरान में 160 से ज्यादा मासूम बच्चियों की लाशें दुनिया ने देखी। आज तेहरान के आसमान से जहरीली और काली बारिश हो रही और इसने पूरी इंसानियत को झकझोरा है, क्योंकि तेल की रिफाइनरियों में लगी आग के धुएं ने पूरे इलाके को गैस चैम्बर बना दिया। पर्यावरण के जानकार और ह्यूमन राइट ग्रुप्स कह रहे हैं कि इसे कोई आम लड़ाई मत समझिए, यह सीधे तरीके पर जेनोसाइड है जो सरहदें नहीं देख रहा, पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है। सवाल यह है, क्या व्हाइट हाउस को इस तबाही का अंदाजा नहीं था, या फिर यह भी उस क्लीनअप अभियान का हिस्सा है जिसमें हर सबूत को राख बना देना मकसद है? अगर आप हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो यह जहरीली बारिश जो थी, इसकी वजह से आने वाली नस्लों में कैंसर की ऐसी लहर आएगी जिसे रोकना मुमकिन नहीं होगा। मासूम बच्चे क्या कोलेट्रल डैमेज बन जाएंगे, जैसा 160 बच्चों के साथ हुआ जिन्हें किसी की फाइल को छिपाने के लिए कुर्बान किया गया? ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये सवाल आज दुनिया को पूछने चाहिए। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या एप्स्टीन में ट्रंप के राज छिपाने के लिए अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है? देखिए, सच है कि ईरान अभी परमाणु शक्ति नहीं है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो दहलीज पर खड़ा है और ऐसा हो सकता है वो किसी वक्त तबाही मचा दे। अमेरिका की आक्रामकता दुनिया को एक ऐसे दलदल की ओर ले जा रही है जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट सवाल उठा रहे हैं, क्या परमाणु हमले का यह खौफ वाकई सुरक्षा के लिए, या यह पूरी दुनिया को इतना डराने की चाल है कि कोई भी ट्रंप की पुरानी फाइलों का नाम तक न ले? जानकारों का अंदेशा है कि जब परमाणु लपटें उठेंगी और दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की आग में जलेगी तो कोई सबूत ढूंढने वाला जिंदा ही नहीं बचेगा, क्योंकि एक इंसान का डर पूरी धरती के वजूद से बड़ा हो चुका है। और यहीं पर सवाल है, क्या अपनी सत्ता और साख बचाने के लिए कोई राष्ट्रपति पूरी दुनिया को खत्म करने की कगार पर पहुंचा सकता है? यह सवाल डरावना है, लेकिन आज की कड़वी हकीकत यही है कि ट्रंप अपनी काली फाइलों को छिपाने के लिए फाइनल शटडाउन तक करने को तैयार है। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध आज उस अंधेरे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता शायद नहीं दिख रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन फाइलों के काले चिट्ठों को हमेशा के दफनाने के लिए यह खूनी साजिश हुई? तेहरान की वो काली बारिश आज अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता की राख है जो हम सब के ऊपर गिर रही। इतिहास अक्सर युद्धों को विजेताओं के नाम से याद रखता है, लेकिन कभी कभी इतिहास ये भी पूछता है, क्या ये युद्ध सचमुच अमेरिका और ईरान के बीच था, या फिर एक आदमी के निजी डर और उसकी सीलबंद फाइलों के बीच? सच्चाई क्या है ये शायद हम कभी ना जान सकें, क्योंकि सबूतों को मिसाइलों के मलबे और डिजिटल एल्गोरिदम के बहुत नीचे गहराई में दफन किया गया। लेकिन तेहरान के आसमान से गिरती वो काली बारिश आज पूरी इंसानियत के वजूद पर गहरा दाग है। क्या एप्स्टीन फाइल के दाग से बचने के लिए ट्रंप ने दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया? क्या आपकी राय इस पर? क्या ये युद्ध वाकई में एक बड़ी साजिश है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज के दौर में सवाल उठाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार।